Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about reproductive health, या इसको हम कहते हैं सेक्सुअल हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यह है कि किस तरह हम मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी जो एबिलिटी है जनरेशंस को मेंटेन रखना, बच्चे पैदा करना, और हम किस तरह उसको मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हम उसको बचा दें। सेक्स क्या है, जेंडर क्या है, मतलब यह है कि रिप्रोडक्शंस के रिलेटेड, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन है, जितनी भी कंसर्न्स है हमारी, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यह है कि हम मेल और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम किस तरह इम्प्रूव करें, हम किस तरह उसको अहल बना दें ताकि वो बच्चे पैदा करने की एबिलिटी को मज़ीद इन्हांस करें, और हम किस तरह मेल और फीमेल को मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम STDs कहते हैं, हम उसको किस तरह जो है मेल और फीमेल को STD से हम बचा सकते हैं। Sex and gender. Sex refer to the biological aspect of being male or female and the physical act of intercourse. Sex difference are physical differences. जिस तरह हमने बात की, इसी तरह अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर जो है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकली और इस तरह सोशो कल्चर यानी सोसाइटी में हमारा जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बेस पे जो डिफ्रेंशिएशन है उसको हम कहते हैं जेंडर। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आप लोगों ने एनाटॉमी में डिटेल से पढ़ा होगा कि मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कंप्लीट डिफरेंस है। यानी मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके 2 मेन रोल्स है, यानी स्पर्म्स की प्रोडक्शंस और हार्मोन की प्रोडक्शंस। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो उसके 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक है ओवा की प्रोडक्शंस, दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है हार्मोन्स की प्रोडक्शन, और थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो ये इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स है, ये हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए, थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए ये स्लाइड जो है यहाँ पे ऐड किया गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया के आर्गन है, जिसमें आता है पेनिस और इसके साथ साथ टेस्टिस, और ये इंटरनल जेनिटिलिया के पार्ट्स है जिसमें एजाकुलेटरी डक्ट्स है, कोपर ग्लैंड्स है, और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स है। मुख्तलिफ किस्म के इसके पार्ट्स है। इस तरह वजर डिफरेंस है, प्यूबिक बोन्स है, मुख्तलिफ किस्म के इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स है। इस तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की ये लिबिया मेजोरा, ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, लिबिया मेनूरा, लिबिया मेजोरा एंड वेजाइना, और इसके साथ साथ क्लाइटोरस। इसी तरह ये यूट्रस है जो कि इंटरनल आर्गन्स है, और इसके साथ साथ ये है ओवरी जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल गोनेड्स है, ओवा की प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन फीमेल। ये है यूट्रस, और यूट्रस का जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। यहाँ पे जितना भी 9 मंथ या 14 वीक्स बच्चे की जो अफजाइश होती है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है, इट में टेक प्लेस इनसाइड द यूट्रस। तो ये कुछ जो है इसकी स्ट्रक्चर्स है। इसके लिए आप लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लेक्चर्स है वो आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोगों की कंप्लीट आइडियाज़ जो है वो इसके बारे में क्लियर होगा, वो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। जेंडर डायमेंशंस। तो अब हम बात करेंगे जेंडर डायमेंशंस, यानी हमने पहले बात की सेक्स डायमेंशंस के हवाले से, और आज हम बात करेंगे जेंडर डायमेंशंस। यानी जेंडर डायमेंशंस अब मेल की क्या है और फीमेल्स की क्या है। तो जेंडर हमने पढ़ा कि सोसाइटी के रोल के बेस पे या साइकोलॉजिकल बेस पे हमारा जो रोल है उस बेस पे हम डिवाइड कर लेते हैं जेंडर को मेल और फीमेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर आइडेंटिटी, यानी परस्यूट सेल्फ एज मेल। यानी अगर हम ज़ाहिरी बात, अगर हम एक मेल को देख लें तो हमें ज़ाहिरी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आती है कि दिस इज़ द मेल, और अगर हम फीमेल को देख लें तो वो हमें फीमेल जो है वो फील होता है, फीमेल हमें वो महसूस होता है। तो ये एक जेंडर आइडेंटिटी है। दूसरा है जेंडर रोल, यानी सोसाइटी में फीमेल का अपना रोल है जिसको हम कहते हैं फीमेनिन रोल, और मेल का अपना रोल है उसको हम कहते हैं मैस्कुलिन रोल। यानी फीमेल का जो रोल है वो घर के काम करना, इसके साथ साथ बच्चे की पैदाइश करना, बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट करना, और इसके साथ साथ मेल का जो रोल है वो बच्चे की पैदाइश के लिए वो भी एक पार्ट है, और इसके साथ साथ वो सोसाइटी के जितने भी फंक्शंस है वो जिम्मेदारी भी इसकी है। तो ये इसका जेंडर रोल है। यानी इस सोसाइटी के, यानी ये साइकोलॉजिकली हर एक बंदे को ये पता है कि आई एम मेल एंड आई एम फीमेल। और दूसरा ये सोशो कल्चर रोल है कि सोसाइटी में हमारा जो रोल है इसके बेस पे हम मेल और फीमेल को डिवाइड कर सकते हैं। जेंडर आइडेंटिटी इज सेल्फ डिफाइंड, यानी जेंडर जो आइडेंटिटी है वो है सेल्फ डिफाइंड, यानी हर एक बंदा ये डिफाइन कर सकते हैं कि आई एम मेल एंड आई फीमेल, उसको अपनी तरीके से पता है। जेंडर रोल इज सोशली डिफाइंड, यानी जेंडर रोल जो है वो सोसाइटी डिफाइन कर लेते हैं, यानी सोसाइटी आपको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया शीमेल की, तो मोस्टली शीमेल जो है वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी वो चेंज होती है।
यानी बेसिकली कुछ उसमें मेल्स होते हैं लेकिन वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं टुवर्ड फीमेल जेंडर। तो हम उसको अपनी तरफ से डिफाइन नहीं कर सकते, वो बंदा डिफाइन कर सकता है जिसने अपना जेंडर चेंज किया गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी इज सेल्फ डिफाइंड, यानी उस बंदे से हम जो है वो पूछेंगे, यानी वो हमें इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे, शायद उसने अपना जेंडर चेंज किया गया हो। इस तरह जेंडर रोल, लेकिन जेंडर रोल हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं, उसके डेली एक्टिविटीज़ को देखते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ही और शी इज़ मेल और फीमेल। सेक्सुअल फंक्शंस, तो देखिए सेक्सुअल फंक्शंस का मतलब क्या है। सेक्सुअल फंक्शंस का मतलब यह है कि सेक्सुअल की जो सेक्सुअल या सेक्स ऑर्गन की जो सिस्टम्स है उसका फंक्शंस क्या है, यानी मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स है उसका काम क्या है, फीमेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स है उसका काम क्या है। तो सेक्सुअल बिहेवियर इन मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व एरोजल ऑफ द पेरिफेरल सेक्स ऑर्गन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। तो सेक्सुअल फंक्शन, जिस तरह हमें सेक्सुअल डिज़ायर फील होता है जब मेल और फीमेल की मिलाप होती है, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके दौरान उसकी बिहेवियर जो है, उसकी एरोजन, उसको जो फीलिंग्स आती है, उसकी जो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग्स होती है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल एराउजल्स। यानी एराउजल्स का मतलब यह है कि जब सडनली एजैकुलेशन स्टार्ट हो जाए, सडनली अचानक सी फीलिंग आ जाए, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल बिहेवियर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल एराउजल। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है, इसमें पेरिफेरल सेक्स ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व है जिसमें पेनिस है और वेजाइना की क्लाइटोरस वो भी इन्वॉल्व है, और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन भी इसकी मैसेज के लिए जो है वो इन्वॉल्व है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए या ब्रेन की कोई प्रॉब्लम्स हो, तो इसके साथ साथ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल फंक्शंस वो चेंज होता है। यानी सेक्सुअल फंक्शंस क्या है, मेल और फीमेल जब उन दोनों की मिलाप होती है, इंटरकोर्स होती है, तो उस दौरान दोनों को अपनी फीलिंग्स होती है। इन फीलिंग्स को जो है मेंटेन रखने में, इस फीलिंग्स को प्रॉपर जो है वे में सस्टेन रखने के लिए सेक्स ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टर दैट मॉड्यूलेट एक्टिविटी विद इन एनी ऑफ दिस रीजन्स कैन इम्पेयर सेक्सुअल फंक्शन। और इस तरह अगर कोई भी चेंजेस आ जाए सेक्स ऑर्गन्स में, स्पाइनल कॉर्ड में या ब्रेन में, तो ये इस सेक्सुअल फंक्शंस को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। सेक्सुअल एराउजल इन्वॉल्व एक्टिविटी विद इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अलाउ फॉर ब्लड फ्लो टू द सेक्स ऑर्गन। तो पैरासिम्पैथेटिक देखिए दो सिस्टम है, एक है सिम्पैथेटिक सिस्टम, वो सिस्टम जो कि स्ट्रेस या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सडन एक्टिविटी एक्टिवेट होता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक जो कि ऑर्डिनरी लाइफ में विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंशन जो काम करते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सेक्सुअल एराउजल्स या इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिज़ायर जो फील्स होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये काम करता है कि ये ब्लड फ्लो इंक्रीज कर लेता है टुवर्ड सेक्स ऑर्गन। सेक्सुअल ऑर्गेज्म इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑर्गेज्म्स का मतलब ये है जब स्पीड के साथ अचानक जो है वो एक हाई स्पीड के साथ जब स्पर्म्स की एमिशन हो जाए पेनिस से, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गेज्म। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल ऑर्गेज्म। तो देखिए दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एक है सेक्सुअल एराउजल, दूसरा है सेक्सुअल ऑर्गेज्म्स। तो ये थोड़े से कंफ्यूजेबल टर्म्स है। सेक्सुअल ऑर्गेज्म्स का मतलब यह है कि जब स्पीड के साथ जो है वो स्पर्म निकलता है पेनिस से, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल ऑर्गेज्म्स। और दूसरा है सेक्सुअल एराउजल जब बंदा जो है वो अपनी पीक पे पहुंच जाता है अपनी सेक्सुअल डिजायर की, तो उसको हम कहते हैं। ड्रग एक्शंस ऑन सेक्सुअलिटी, यानी सेक्सुअलिटी के ऊपर जो है या सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर, मेल का जो सेक्सुअल फंक्शंस के ऊपर है, उसके स्टेमिना के ऊपर, उसके एरेक्शंस के ऊपर, उसके एरेक्टाइल टाइम के ऊपर जो है वो कौन कौन से ड्रग्स का इफेक्ट है। तो सबसे पहले अल्कोहल, रिड्यूस टेस्टिसाइज एंड सुप्रेस्ड हार्मोन फंक्शंस, इसका ये दो फंक्शंस है जो कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है कोकेन, एरेक्टाइल डिसऑर्डर। एरेक्टाइल डिसऑर्डर का मतलब यह है कि पेनिस ज़्यादा टाइम्स के लिए जो है उसमें स्टेमिना नहीं होता और वो डायरेक्टली अपनी जो है वो एनर्जी लॉस कर लेता है, डायरेक्टली उसकी जो स्टिफनेस होती है वो बिल्कुल लॉस होती है, जिसको हम कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ये मेल जो है ये अनेबल होता है अपने इंटरकोर्स को, अपनी सेक्सुअल टाइम को मेंटेन रखने के लिए, और इसी तरह उसको अपनी अच्छी फीलिंग्स, सेक्सुअल जो एराउजल है, सेक्सुअल की जो ऑर्गेनिज्म, जो फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, लिबिडोज है, वो उस बंदे की लॉस होती है। इनहेबिट ऑर्गेजम्स, लोवर्ड स्पर्म काउंट्स, ये भी जो है इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कोकेन। बार्बिचुरेट वो मेडिसिन है जिसको हम यूज़ कर लेता है स्लीप इंडक्शंस के लिए, यानी जिस बंदे को नींद नहीं आती
उसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं उसको हम कहते हैं बारबिचुरेट्स। तो ये रिड्यूस डिज़ायर यानी ये सेक्सुअल की लिबिडो जिसको हम कहते हैं इसको जो कम कर लेता है, इरेक्टाइल डिसऑर्डर काज कर लेता है एंड डिले ऑर्गेज्म, और इस बंदी से जो है वो स्पर्म्स की मिशन नहीं होती बारबिचुरेट्स की वजह से। marijuana रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन लेवल, रिड्यूस डिज़ायर्स। इस तरह टोबैको है डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एरेक्शंस एंड ऑफ वेजाइनल लुब्रिकेशन। और इसी तरह अगर मेल जो है वो टोबैको यूज़ कर लेता है, स्मोकिंग करता है, तो इसमें एरेक्टाइल डिसफंक्शंस आ जाते हैं, यानी इसकी एरेक्शन, इसकी जो स्टिफनेस है वो ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं रखती। और फीमेल के अंदर वेजाइनल लुब्रिकेशन यानी वेजाइना के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो कि वेजाइना को मॉइस्चराइज रखता है। तो फीमेल अगर स्मोकिंग कर लेता है तो उसके वेजाइनल के अंदर जो लुब्रिकेशंस है वो ख़त्म होती है और इसी तरह वो बिल्कुल ड्राई बन जाती है। सेक्सुअल हेल्थ, तो देखिए सेक्सुअल हेल्थ का मतलब यह है कि हम किस तरह मेल और फीमेल को अपने प्रॉपर जो है सेक्सुअल हेल्थ पे, यानी इसकी सेक्सुअल की जो फंक्शंस है, मेल का जो सेक्सुअल फंक्शंस है, फीमेल का जो सेक्सुअल फंक्शंस है, इसको हम किस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से हम उसको बचा दें और उसको हम एक प्रॉपर जो है फंक्शंस पे हम उसको काफ़ी टाइम तक मेंटेन रखें, तो उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हेल्थ। यानी सेक्सुअल ऑर्गन का जो फंक्शंस है उसको हम किस तरह मेंटेन रखने की कोशिश कर सकते हैं, इसको हम किस तरह डिजीज़ से बचा सकते हैं। रिक्वायर अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टेबल अप्रोच टू सेक्सुअलिटी, यानी अगर हम एक इंडिविजुअल की सेक्सुअल हेल्थ को मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए काउंसल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने उसको एक रिस्पेक्टेबल तरीके से, एक पॉजिटिव इमेज के ज़रिए हमने उसके सेक्सुअलिटी के बारे में, उसकी सेक्सुअल जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हमने उससे क्वेश्चन करने हैं। और वहाँ पर अगर हम कोई प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें तो उस आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम के बेस पे हमने उसको सेक्सुअल हेल्थ के मुख्तलिफ टेक्निक्स के बारे में बताना है। तो सेक्सुअल हेल्थ जो है ये 3 कंपोनेंट पे कंसिस्ट है। तो सबसे पहले सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो सेफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि अपने आप को अपने लाइफ पार्टनर तक जो है वो महदूद रखे। फीमेल का जो लाइफ पार्टनर मेल है उस तक वो अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस तक महदूद रहे। इस तरह मेल की जो अपनी वाइफ है, फीमेल उसकी जो पार्टनर है उस तक अपने आप को महदूद रखे। यानी मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोस्टिट्यूट्स और इस तरह के कामों में वो खुद को इन्वॉल्व ना रखे। फ्री ऑफ कोअर्शंस एंड वायलेंस, और इसी तरह फीमेल के ऊपर या मेल के ऊपर जो है हमने ज़बरदस्ती नहीं करना है और इसके ऊपर वायलेंस यानी मुख्तलिफ़ किस्म के रेप वगैरह से सोसाइटी को बचाना है। सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी मेल और फीमेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी दोनों की एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए। यानी मेल का जो सेक्सुअल सिस्टम है उसके फंक्शंस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपना अच्छा फंक्शंस नहीं कर सकता तो इसकी वजह से भी उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो मुतासर हो सकती है, फीमेल वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकती है और इस तरह उसके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम जो है वो अराइज होना स्टार्ट हो सकती है। For sexual health to be attained and maintained, the sexual right of all person must be respected, protected and fulfilled। तो मतलब यह है कि अगर हम सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, एक मेल और फीमेल की सेक्सुअल फंक्शंस को प्रॉपर और काफ़ी टाइम तक उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस बंदे की जो भी राइट है, यानी फीमेल की राइट्स है, मेल की ये राइट है, हमें सब मालूम है। इस्लाम भी हमें इसके बारे में कंप्लीट डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन करता है कि फ़ीमेल की जो राइट्स है, यानी उसकी सेक्सुअल राइट्स है कि मेल उसके साथ मिलाप करे, उसकी जो ऑर्डिनरी लाइफ की एक्टिविटीज़ है, उसकी जो खुराक वगैरह, उसकी जो शेल्टर के बारे में, ये सब जिम्मेदारी एक मेल के ज़िम्मे है। तो मेल ने ये जिम्मेदारी फुल करने है एक फ़ीमेल के लिए, और इस तरह फीमेल की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने पार्टनर्स की सेटिस्फेक्शंस के लिए, उसके लाइफ को जो है वो इंजॉयबल बनाने के लिए वो हर एक काम करे जो कि इस्लाम उसकी इजाज़त देता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है राइट्स है मेल और फीमेल की, हमने उसको कंप्लीट करना है, उसके ऊपर हमने अमल करना है। तो अगर हम उसके ऊपर अमल करें तो हम कम्युनिटी के लोगों के मेल और फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ को हम अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं।